एक भी काम नहीं हुआ 3.5 साल में। ये प्रमुख जगह है। रमन सिंह 15 साल में एक बार भी नहीं आया। इस सेमीफाइनल में ही कांग्रेस को आउट करने वाले हैं। खैरागढ़ की घोषणा के बारे में दो रहे हो। आज यदि मैं खैरागढ़ के जिला बनाने की बात कर रहा हूँ तो इसमें सौदाबाजी लग रहा है उनको। मूड खराब करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। हमने वो सब काम किया है जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी का सम्मान होना चाहिए। जनार्दन के आशीर्वाद रहे मुझ पर। कुछ नहीं किया, उसका लाभ भी हमको मिलेगा। अतिथि आईएनएस के कार्यक्रम के तहत हमने आपकी एक दिन पूर्व मुलाकात करवाई थी भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष से। आज हमें आतिथ्य का मौका मिला है कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी जी का आतिथ्य निभाने का। सबसे पहले तो राजेंद्र जग्गी जी, आपका आईएनएस में बहुत बहुत स्वागत है। और प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट दावा है कि हम पूर्ण बहुमत से ये सीट जीत रहे हैं। इसके जवाब में प्रदेश कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होने के नाते आप क्या जवाब देंगे? इसके बाद हमारे सवाल जवाब प्रारंभ हो। देखिए साहब, जीत रहे हैं हार रहे हैं ये तो उनको जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन उनको तुरंत पता चल जाएगा। और मैं तो अभी ये तक दावा कर रहा हूँ कि रिजल्ट आएगा और 5 मिनट के अंदर, जहाँ का हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिले घोषणा की है वो 2 घंटा तो उन्होंने बोल दिया है, लेकिन मेरा मानना है कि 5 मिनट के अंदर हमारे इस जिले बनाने की घोषणा हो जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को जितना मैं करीब से जानता हूँ कि वो निर्णय लेने की जो क्षमता उसमें, वो भारतीय जनता पार्टी 50 साल और आ जाए तो वो निर्णय नहीं ले सकती। बहुत बहुत साफ साफ इशारा कर दिया इन्होंने कि चुनावी जुमला नहीं, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि ये चुनावी जुमला है जिला बनाने का। राजेंद्र जग्गी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2 घंटा नहीं, मात्र 5 मिनट में रिजल्ट आते ही जिला घोषित कर दिया जाएगा। जग्गी जी, एक बहुत ही यक्ष प्रश्न यहाँ पर यह है कि विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि धन बल का प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि आप व्यापार प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं कांग्रेस के, तो क्या इसको आरोप माना जाए या चुनावी जुमला माना जाए विपक्ष का सत्ता पक्ष पे? साहब, इसमें सीधा मेरा मुद्दा है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। बात ये उठती है कि धन बल का उपयोग हो रहा है। आप सत्ता में केंद्र में बैठे हो, 5 चुनाव आपने लड़े हैं, ये पूरा देश बोल रहा है कि आपने कितना नंगा नाच नचा है। इसमें ये तो बहुत छोटा चुनाव है कांग्रेस के लिए। आगे आने वाले समय में हम पूरे देश में आएंगे और आपका धन बल कितना काम करेगा। जहाँ पे लोग अपना कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, दिल से जुड़े हुए लोग हैं, उनको धन की आप लोगों को ज़रूरत है। क्योंकि आपने व्यापारियों की पार्टी बनाई थी और आज वो व्यापारी जो आपको व्यापारियों की पार्टी बोली जाती थी, 7 साल में व्यापारी इतना ज़्यादा त्रस्त हो चुका है कि आने वाले लोकसभा में आप देखिएगा कि आपका हश्र क्या होता है। छत्तीसगढ़ तो हम पुनः जीत रहे हैं और इससे ज़्यादा सीटों से जीतेंगे, लेकिन केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी, ये आपको देखते रहेंगे आप। मतलब जग्गी जी ने भी ये भी इशारा कर दिया है कि 70 बनाम 14 जो 2018 में था, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि 90 बनाम 0 आगामी 2023 में। जग्गी जी, खुलासा कीजिए। बिल्कुल साहब, आपको मैं बताता हूँ, मैं व्यापार प्रकोष्ठ से आता हूँ और मेरा जीवन व्यापारियों के लिए निकला है। मैं चैलेंज करता हूँ उनके कौन है, उनको तो कोई नहीं जानता कि व्यापार प्रकोष्ठ के कौन है। पूरे प्रदेश में पता कर लें कि राजेंद्र जग्गी व्यापारियों के लिए काम किया है, चाहे पार्टी के थ्रू किया है या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आपने पिछले 15 सालों में व्यापारियों के लिए एक भी घोषणा बताइए कि आपने क्या किया। और अगर मैं बताना चाहूँ तो 2019 में हमारी सरकार बनी और 2019 में जो से बहुत छोटा नॉमिनल काम था जिसको आप लोग कर सकते थे, नहीं किया। गुमास्ता कानून हमारी सरकार ने बनते सार, हमने एक खाली व्यापारियों ने मिलकर उन्हें निवेदन किया। पूरे अपना हिंदुस्तान का पहला राज्य है जिसमें गुमास्ता कानून का नियम बनाया गया कि आप एक बार गुमास्ता कानून बना लीजिए, ये आजीवन गुमास्ता कानून होगा। व्यापारी छोटी छोटी तकलीफों से डरता है साहब, पैसे से नहीं डरता है और ना पैसे से बिकता है। आपको मैं ऐसे ऐसे व्यापारियों के लिए किए गए निर्णय जो एक एक मिनट में सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने लिए, वो आपको लेने में 15 साल लग गए और आपने वो निर्णय नहीं लिया। आने वाले समय में व्यापारी आपको बताएगा कि आज जीएसटी क्या होती है, नोटबंदी क्या होती है, इस सब का रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत जल्दी से बता दीजिए जग्गी जी, आप इतने प्रखर रूप से ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि आप
पूरी तरह से जीत के प्रति सुनिश्चित हैं, अपने प्रत्याशी की जीत के प्रति सुनिश्चित हैं। एकदम अंतिम क्वेश्चन शॉर्ट में बताइएगा, कितने मार्जिन से जीत रहे हैं आप खैरागढ़ उपचुनाव? सर ये जमानत बचा लें, बहुत बड़ी बात है। तो दर्शकों, ये थे कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी जी, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि विपक्ष अपनी जमानत बचा ले तो भी बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि ये तो खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता ही बताएगी कि 12 तारीख को वो बटन कहाँ दबाएगी और 16 को परिणाम किसके पक्ष में आएगा। बने रहिए INS के साथ, ऐसे इसी प्रकार के अतिथियों को हम आपसे रूबरू कराते रहेंगे। एक भी काम नहीं हुआ 3.5 साल में। ये प्रमुख जगह है, रमन सिंह 15 साल में एक बार भी नहीं आया यहाँ। इस सेमीफाइनल में ही कांग्रेस को आउट करने वाले हैं। खैरागढ़ की घोषणा के बारे में दो रहे हो। आज यदि मैं खैरागढ़ को यदि जिला बनाने की बात कर रहा हूँ तो इसमें सौदाबाजी लग रहा है उनको। मूड खराब करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। हमने वो सब काम किया है जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी का सम्मान होना चाहिए। जनार्दन के आशीर्वाद रहे मुझ पर। कुछ नीचे उसका लाभ भी हमको मिलेगा।